तत्र काग्र मन कृत्वा यत चितेंद्रिय यक्रिय उपविश्यासने युज्याद्योग मात्म विशुद्धि, वो अपने ही मन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तब आप ऐसी फ्रीक्वेंसीज को ऊपर उठाते हो जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। तो यही शब्द और यही सोच उसकी बर्बादी का कारण बन जाती है और वो सच में एग्जाम में फेल हो जाता है। आप जैसा सोचते हो वैसे ही बनते जाते हो। अफर्मेशन जैसे मैं बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूँ, अपने इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर लिया, तो आपकी लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप इस फोटो को ध्यान से देखो। आपको इस फोटो से कौन से 3 बातों की सीख मिलती है? आप सोच कर रखो, वीडियो के बीच में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अब सुनिए, अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हो, दुखी हो अपने जीवन से, तो आज मैं आपको भगवद गीता की सहायता से आपकी सभी परेशानियों का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और मेरा वादा रहा, आपकी जिंदगी की 99% प्रॉब्लम का जो रीजन है वो आपको पता चल जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। मतलब आज इस वीडियो के एंड होने तक आपकी 99% प्रॉब्लम खत्म हो चुकी होंगी, अगर आप आज इस वीडियो को ध्यान से समझ लेते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और इस वीडियो को मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और हर एक चैप्टर को मैं आपको भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान केवल मेरे शब्दों पर रखना। चैप्टर 1 है वाणी, यानी कि मुंह से निकले हुए शब्द। भगवद गीता का अध्याय 17 और श्लोक 15वां है अनुद्वेग कारम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय वैष्णम चैवा वांगमयम तपा उच्यते, यानी कि ऐसी वाणी जो किसी को भी कष्ट ना दे, हमेशा सत्य बोले और हमेशा दूसरों के हितकारी हो। यही है असली वाणी की तपस्या। जुबान की भी एक तपस्या होती है। पहली बार सुना है ना? हम पूरे दिन भर में जितने भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो या तो किसी को गांव देते हैं या फिर किसी को स्नेह देते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द आपके भविष्य का निर्माण करता है या फिर आपके भविष्य को बर्बाद करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि वर्ड्स आर फ्रीक्वेंसीज। तुम जो भी बार बार बोलते हो वैसी ही चीजों को तुम अट्रैक्ट करते हो। अगर आप बार बार ये कह रहे हो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं हमेशा अनलकी हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी रियलिटी भी बनते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो वही आपकी फ्रीक्वेंसीज मैच करते हैं और वैसे ही आपकी रियलिटी बनती जाती है। लेकिन जब आप बोलते हो मैं अपनी लाइफ का लीडर हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं अपना बेस्ट वर्जन बन रहा हूँ, तब आप ऐसी फ्रीक्वेंसीज को ऊपर उठाते हो जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी जिंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगती हैं। तो पहले चैप्टर का अगर हम सार निकालें तो वो है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण करके हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 2 है मन, यानी कि माइंड कंट्रोल। भगवद गीता का अध्याय 6 और उसका श्लोक 6 है बंधुरात्मात्मनस्तस्य येना तमय वात्मना जित अनात्म नस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। और जो इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता वो अपने ही मन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और उसका मन उसे बर्बादी के रास्ते पर लेकर चला जाता है। सोचिए, आपकी जिंदगी में रियलिटी में जो भी जीत या हार होती है वो पहले आपके मन में होती है। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम से बिल्कुल पहले इन शब्दों का इस्तेमाल करता है और अपने मन में बार बार बोलता है कि मुझसे नहीं होगा, लोग तो जीनियस हैं और मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। बस यही शब्द और यही सोच उसकी बर्बादी का कारण बन जाती है और वो सच में एग्जाम में फेल हो जाता है। वही एक दूसरा स्टूडेंट, सेम दिमाग सेम प्रॉब्लम, लेकिन वो अपने मन से जो बात करता है वो डिफरेंट वे में करता है। वो कहता है मैं हर हाल में ट्राई करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, मैं सीख सीख कर आगे बढ़ता रहूंगा। तो उसका मन उसका मित्र बन जाता है। आपके दिमाग का रूल बड़ा सिंपल है, आप जैसा सोचते हो वैसे ही बनते जाते हो। आपका मन या तो आपको ऊपर उठा सकता है या फिर आपको बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाकर नीचे गिरा भी सकता है। इसलिए अपने मन को अपना मित्र बनाकर रखो, अपना शत्रु मत बनाओ। और इसका सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। और इसके लिए हम आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताते हैं। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय निकालकर अफर्मेशंस को रिपीट करो। अफर्मेशंस जैसे मैं बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाने वाला हूँ। ऐसी अफर्मेशंस को रिपीट करना स्टार्ट करो।
जब आप रोज 5 से 10 मिनट ऐसा करोगे तो आपके कॉन्फिडेंस का स्तर भी ऊपर उठेगा और आपका माइंडसेट भी अपग्रेड होगा और एक समय के बाद आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने अपने आप बंद हो जाएंगे और आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, आपका दुश्मन नहीं बनेगा। तो चैप्टर 3 पर जाने से पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का अगर मैं सार आपको मिलाकर बताऊं तो वो ये है कि आपको अपने मुंह से निकले हुए शब्दों पर और अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखना है। जितना हो सके पॉजिटिव शब्दों का और पॉजिटिव विचारों का इस्तेमाल करना है। विश्वास करो आपकी 99% प्रॉब्लम इन्हीं दोनों से कवर हो जाएगी और अब जो तीसरा चैप्टर आने वाला है वो आपकी बाकी की प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर देगा। चैप्टर 3 है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक 12वां है, तत्र काग्र मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय यक्रिय उपविश्यासने युज्याद्योग मात्म विशुद्धि। इसका अर्थ है कि एक शांत और साफ स्थल पर बैठकर अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करो, ध्यान में बैठकर। याद रखिए जिंदगी में बाहर का शोर तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक आप अंदर से शांत नहीं होते और इसका सिर्फ एक तरीका है, वो है ध्यान में बैठना, मेडिटेशन की अवस्था। क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी अवस्था है जो आपके अंदर के शोर को एक क्लैरिटी देता है और शोर को पूरा खत्म कर देता है। जो बंदा रोज 5 से 10 मिनट के लिए भी मेडिटेशन में बैठता है वो अपने जिंदगी के हर बैटल को जीत सकता है, क्योंकि उसका अंदरूनी तौर पर कंट्रोल अपने ऊपर बन जाता है। और अगर आप अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण पाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य इसका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और इसके लिए आप हमारी ब्रह्मचर्य की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहां पर अनगिनत वीडियोस आपको मिल जाएंगी। रोज एक एक वीडियो देखते रहना और अपने आप को ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आगे बढ़ाते रहना। तो ब्रह्मचर्य वाली प्लेलिस्ट को अभी सेव कर लो, लिंक नीचे दे दिया गया है। और अब ये रही वो इमेज, ध्यान से देखो। इसमें 3 चीजों पर ध्यान दो जो हमने अभी डिस्कस की है। इस इमेज में साफ साफ दिख रहा है कि ये ध्यान में बैठे हुए हैं, वाणी पर पूर्ण नियंत्रण साधा हुआ है और मन को भी एक जगह पर स्थिर किया हुआ है। तो इस पूरी वीडियो का या फिर तीनों चैप्टर्स का अगर हम एक सार निकालें तो वो ये है कि अगर आपने इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर लिया, मन को, वाणी को और ध्यान को, तो आपकी लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी, समृद्धि सब बढ़ बढ़कर आपके सामने आने लगेंगी। और अंत में बस यही कहूंगा कि अगर इन तीनों का मिक्सचर आपको अपने अंदर बिल्ड करना है तो आप हमारी ब्रह्मचर्य की प्लेलिस्ट को सेव करके डेली फॉलो करो और साथ ही आप हमारी ब्रह्मचर्य के 2 ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक भी खरीद सकते हो। ये दोनों ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक आपकी जिंदगी को बिल्कुल पलट कर रख सकती हैं, आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकती हैं। खरीदने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही दमदार वीडियोस आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आती रहेंगी। जय हिंद।